हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगैन। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन केयर, मेकअप, ये सारी चीज़ें खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन खरीदती रहती हूँ हमेशा। और मैंने बहुत बार देखा था लोगों को कि वो स्मिटन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको का ट्राई ऑन करते हैं, तो ताकि उनको पता चल पाए कि जो भी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हाइप में रहते हैं वो एक्चुअली हाइप डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने भी स्मिटन से कुछ चीज़ें जो हैं स्किन केयर, बेसिकली मैंने स्किन केयर ही ट्राई किया इस बारी। अगर अच्छा कुछ रहता है तो नेक्स्ट टाइम मैं मेकअप का कुछ ट्राई करूँगी। तो स्मिटन में ऐसा होता है कि आप जो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स, हाई एंड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे होंगे प्रोडक्ट, स्किन केयर या कुछ भी हो सकता है वो मेकअप वगैरह का, तो आप उनके जो मिनीज़ होते हैं ना वो उसमें से ट्राई कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, सूट करता है या नहीं करता है। तो ताकि आप बड़ा पैक लेने से पहले छोटा पैक ले लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वो अच्छा रिजल्ट देते हो हर किसी पे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे दे। तो आप बड़ा पैक सीधे ले लेते हो उसका, तो आप एक बार दो बार यूज़ करते हो एंड देन फिर यूज़ नहीं कर पाती हो, तो वो पूरा वेस्ट होता है, उसमें आपका पूरा जो भी पैसा है वो बर्बाद जा रहा होता है। तो स्मिटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि इसमें आप जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो आप उसके छोटे मिनीज़ जो होते हैं वो ले सकते हैं। एंड मिनीज़ ट्राई करने के बाद में अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है या आपके लिए अच्छा कर रहा है स्किन पे या फिर किसी भी चीज़ में, तो आप उसका जो बड़ा पैक है वो ले सकते हैं। देन तो मैंने स्मिटन से 249 समथिंग में ये बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो दे रहा था। इसमें बहुत अलग अलग ना जो ऑफर्स है वो चलते रहते हैं, तो उसमें आपको कई में 10 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट रहते हैं हमेशा। तो मैंने इसमें 249 का प्रोडक्ट लिया था। 249 में भी मैं देखती हूँ कि मैंने कितनी चीज़ें ली थी। हाँ, मैंने टोटल 1 2 3 4 5 मैंने 5 प्रोडक्ट्स लिए थे एंड एक जो प्रोडक्ट था वो मुझे फ्री मिला था। लाइक फ्रीबी भी ये लोग देते हैं, तो फ्रीबी प्रोडक्ट जो होता है वो चूज़ करने के लिए इनके पास ऑप्शन होते हैं। तो उन फ्रीबीज़ में से आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। तो वो आपको, आप कितने भी प्रोडक्ट लो, मतलब जो भी ट्राई ऑन वाले होते हैं उसमें ज़रूरी एश्योर आपको एक फ्रीबी प्रोडक्ट मिलता है। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, जैसे इसमें मल्टी वाइटामिन वाला एक टोनर है वो मैंने मंगाया। पिलग्रिम का एक रेटिनॉल हाइलुरोनिक का सिरम है वो मैंने मंगाया। पिलग्रिम का रेटिनॉल नाइट क्रीम मैंने मंगाई। एंड एक स्नेल सिल्क रिपेयर का, मिरेकल रिपेयर का फेस क्रीम मैंने मंगाया। और पिलग्रिम का ही 10% विटामिन सी सिरम जो है वो मैंने मंगाया। एंड फ्री भी में उन्होंने मुझे FCL का D10 फेस मास्क दिया था। तो हम एक बार देखते हैं कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है एंड कैसे हैं वो। तो इस वाले में तो मैं ट्राई करके नहीं दिखाऊंगी आपको। मैं ट्राई करने के बाद जैसे इसमें यूज़ करूँगी उसी के बाद मैं आपको रिव्यू बता पाऊँगी उसका कि वो एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे हैं या कैसे नहीं है, क्योंकि एक बार में तो आप नहीं बता पाओगे ना कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है या फिर कैसा है। बट मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके का कुछ ऐसे पैकेजिंग वगैरह में आता है। आपको एक ही जो भी बॉक्स होगा उसमें जो भी सारे प्रोडक्ट आपने चूज़ किए हुए हैं वो सारे मिल जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चूज़ की हुई थी, तो ये बहुत छोटा सा डब्बा है, इसमें मेरे को सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिले हैं। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैंने क्या क्या चीज़ें चूज़ की थी, देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आई है या नहीं आई है। तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी एंड 1 मुझे फ्री भी मिला था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो भी प्रोडक्ट होता है एक्चुअल उसके छोटे छोटे मिनीज़ मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है स्नेल सिल्क रिपेयर मिरेकल रिपेयर फेस क्रीम, बहुत छोटा सा है ये है 15 ग्राम्स का। एक्चुअल तो मुझे पता नहीं है कितना रहता होगा इसका। जो स्नेल म्यूसिन होता है ना, स्नेल म्यूसिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को वो रेडिएंट करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। लाइक अगर रिंकल्स वगैरह है तो रिंकल्स को प्रिवेंट करता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बहुत सारी रिव्यूज़ वगैरह देखे थे स्नेल म्यूसिन के, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे को लेना है, बट मैं चाहती थी कि मैं एक बार कोई मिनी ट्राई करूँ उसका। एंड
एक्चुअली वो मतलब इतना बेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखने के बाद ही मैं इसका फिर जो बड़ा पैक होता है वो लूँ। तो ये वाला है, मैं यूज़ अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, यूज़ करने के बाद में जो भी इसका रिव्यू रहता होगा ना वो मैं आपको शेयर करूँगी कि एक्चुअली ये वर्थ इट है लेना या नहीं लेना है। सो तो फर्स्ट ये मेरे को मिला है। एंड नेक्स्ट है ये पिलग्रिम का 10% विटामिन सी वाला, जो ये सीरम्स होते हैं ना, सीरम्स के जो सीरम्स होते हैं वे ये ज़्यादातर बड़े जो पैक्स होते हैं उसी में मिलते हैं, बट ट्राई करने के लिए अच्छा है ये कि आप ट्राई कर लो और देख पाओ कि ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है। इसका जो एक्चुअल जो वो है ना फुल पैक है वो आता है 195 रुपीज़ का, बट क्योंकि ये छोटा है इसमें आई थिंक 10 ml ही होगा, मे बी 10 ml भी ना हो, 5 ml हो शायद, और ये मेरे को 39 रुपीज़ का मिला हुआ है। तो जो विटामिन सी होता है ना वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी, देखा मैंने बोला था 5 ml या 10 ml होगा, तो 5 ml का है ओनली। तो इसमें विटामिन सी के साथ साथ 5% नायासिनामाइड भी है और ऑस्ट्रेलियन ककाडू प्लम भी है, विच इज़ यूज फॉर डेली ब्राइटनेंस। तो जो विटामिन सी होता है वो आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपकी फेस में अगर कोई भी ब्लेमिशेस होते हैं या फिर स्पॉट्स होते हैं तो उनको फेड करने का काम करता है। बेसिकली विटामिन सी जो होता है वो कोलाजन भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो आपकी स्किन अगर डल है और ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई लाइफ नहीं है तो आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, उसको एक रेडियंस प्रोवाइड करने के लिए। सो इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी। वैसे मैं विटामिन सी सीरम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं और सीरम यूज़ करूँ या ना करूँ मैं विटामिन सी के सीरम्स यूज़ करती हूँ। सो नेक्स्ट जो है ये मैंने लिया है, एक और सीरम है, ये है रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड लिफ्ट एंड फर्म सीरम विद पोमेग्रेनेट। तो जो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे जैसे हम लोग 25 से ज़्यादा हमारी एज होने लग जाती है तो हमारी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स वगैरह आने लग जाते हैं, और जो हमारी स्किन होती है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करने लगती है। तो रेटिनॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आपकी स्किन को फॉर्म करता है, और अगर रिंकल्स वगैरह की जो लाइंस होती हैं तो उनको आने से प्रिवेंट करता है, और आपकी स्किन को इवन टोन करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेटिनॉल करता है बेसिकली आप पे। तो आपको रेटिनॉल, अगर आप 25 ईयर से ज़्यादा आपकी एज है तो आपको रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं पहले स्किन केयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, मतलब सनस्क्रीन भी बहुत मुश्किल से मैं लगाती थी, बट अभी लास्ट 2-3 ईयर से मैं अपनी स्किन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगी हूँ। मैं अभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अभी भी बिल्कुल हाई एंड्स के प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करती हूँ। लाइक नॉर्मली जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एक्सेसिबल है, ये अफोर्डेबल है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। बट मैंने अपनी स्किन केयर का जो भी रूटीन है उसमें नॉर्मली जैसे एक एटलीस्ट एक सीरम मैं यूज़ कर पाऊँ, विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करती हूँ, एंड फिर मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। डे का टाइम है तो सनस्क्रीन मैं बिल्कुल करती ही करती हूँ। नाइट का भी मैं कभी ऑन एंड ऑफ मेरा रहता है कि मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, बट फिर भी डे का मैं बिल्कुल हमेशा करती हूँ। कुछ मतलब कुछ भी हो जाए मैं डे का जो स्किन केयर होता है वो करती ही हूँ, कितना भी बिजी रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है मेरे को कोई प्रॉपर मसाज वसाज कुछ करनी नहीं है। बट नॉर्मली फेस वॉश करने के बाद जैसे आप क्रीम लगाते हो उसी तरीके से आप सीरम लगाओ, सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। सो इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन की जो बोल सकते हैं कि जैसे मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है हाइलुरोनिक एसिड। तो अगर आप देख रहे हो कि किसी की स्किन बिल्कुल प्लम्प है और आप कैसे टच करते हो और टच करते टाइम पे आपको बिल्कुल प्लम्प लग रही है, तो वो उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और वो जो इफेक्ट होता है वो हाइलुरोनिक एसिड ही दे रहा होता है। तो अगर आप ये कई लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं लेकिन हमारी स्किन फिर भी डल लगती है, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेशन को होल्ड नहीं कर पाती है। तो जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसका काम ये होता है कि वो जो भी मॉइस्चर होता है उसको होल्ड करके रखता है, इंटैक्ट करके रखता है, ताकि स्किन से वो लूज़ ना हो पाए। इसके वजह से जो आपकी स्किन होती है वो आपको सपल फील होती है, और जैसे प्लम्प होती है वो फील हो रही होती है। तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए भी, एंड आपको एक यूथफुल अपीयरेंस देने के लिए भी। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोगों की स्किन इलास्टिसिटी लूज़ करती है तो ऐसा लगता है कि
जैसे हम एजिंग वाले साइंस होते हैं वो देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल, एटलीस्ट ये 3 सीरम्स जो हैं ये प्रॉपर यूज़ करो, अगर अपनी स्किन केयर में आदत डालो तो आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप एजिंग के जो साइंस हैं उनको रिवर्स कर सकते हो काफ़ी हद तक। तो इसमें रेटिनॉल भी है एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। ये मैं पहले, मतलब मैं पिलग्रिम का तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी सीरम तीनों मैंने पहले यूज़ किया एंड उनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड पिलग्रिम के मैंने रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा सुने कि पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक बार खुद पे यूज़ करूँ, ट्राई करूँ, एंड देन फिर अगर ये अच्छा होता है तो फिर मैं इसका जो बड़ा पैक रहता है वो मैं लूँगी। एंड नेक्स्ट मैंने लिया था पिलग्रिम का ही रेटिनॉल नाइट क्रीम। इसमें विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड है। मैंने आपको बताया ना कि विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी हो, तो आपको यूजुअली बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजुअली जो नाइट क्रीम्स होती है या फिर नाइट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी एंड रेटिनॉल पक्का मिलेगा। क्योंकि ये बोल सकते हैं कि जैसे ये ना आपकी स्किन को रिपेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि डे के टाइम पे ऐसा होता है कि आप इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो तो आपकी स्किन, आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो टायर्ड हो जाती है, तो उसके साथ साथ आपकी स्किन भी टायर्ड हो रही होती है। तो रात में जब आप सारा काम निपटा चुके होते हैं, सब कुछ काम करने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो आपकी जो स्किन होती है वो भी रिलैक्स कर रही होती है। तो वो टाइम होता है उसको जब वो रिपेयर होने के लिए यूज़ कर रही होती है। तो जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे रेटिनॉल है या फिर विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी चीज़ें, ये इन सारी चीज़ों को हेल्प करती है बूस्ट करने के लिए। तो इसमें है जैसे मैंने आपको बताया हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी एंड रेटिनॉल नाइट क्रीम। तो जो आप जो ना बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहे और यूथफुल रहे, तो वो अपनी रूटीन में नाइट क्रीम्स जो होती हैं उसे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नाइट क्रीम्स जो होती हैं, अगर आप नाइट के टाइम पे एक अच्छा स्किन केयर करते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए और आपकी स्किन के लिए कि वो हेल्दी रह पाए। क्योंकि डे के टाइम पे जो भी हम स्किन केयर कर रहे होते हैं ना, तो वो ये होता है कि दिन के टाइम पे पोल्यूशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे होते हैं, तो वो उतनी टाइम तक रह नहीं पाता है। लेकिन अगर रात के टाइम पे आप स्किन केयर कर रहे होते हो तो उसके बाद आपको सोना होता है, रेस्ट करना होता है, उस टाइम पे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो रही होती हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही होती है। इसीलिए मैंने ये नाइट क्रीम लिया है और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मेरे को इसे लेना है। तो मैं पहले इसको देखूँगी कि ये एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है, एंड देन फिर उसके बाद बड़ा मैं इसका पैक लूँगी। नेक्स्ट जो है ये मैंने लिया था ये द लव कोका ग्लो बूस्टिंग टोनर। मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं है, बट क्योंकि मुझे 5 प्रोडक्ट करने थे ट्राई करने के लिए, इसलिए मैंने इसको जस्ट ऐड कर दिया है। बट इसमें इन्होंने बोला है कि दिस इज़ ग्लो बूस्टिंग टोनर, ग्लाइकोलिक एसिड, पपाया एंड विटामिन B3 है। और हाँ, विटामिन B3 होता है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, बट कई ज़्यादा प्रोडक्ट में मिल जाएगा आपको, खासकर उन प्रोडक्ट में जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपकी स्किन को ब्राइटन करेंगे। तो उसमें आपको विटामिन B3 मिलेगा। जैसे अगर आप बहुत सारे मामाअर्थ का प्रोडक्ट आप यूज़ करते होगे, उसमें जैसे राइस वाला फेस वॉश है उसमें, या फिर राइस वाला एक क्रीम भी है, तो उसमें आपको विटामिन B मिल जाएगा। या फिर वैसलिन के भी कुछ प्रोडक्ट है जिनमें विटामिन B वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि वो स्किन को आप वाइटन एंड ब्राइटन करता है। तो वहाँ पे जो विटामिन B होता है वो यूज़ होता है ब्राइटन अप करने के लिए। तो इसमें भी पपाया एंड विटामिन B3 है। पपाया का तो हमें पता ही है कि पपाया जो है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो एक्ने को कंट्रोल करने के लिए पपाया यूज़ करते हैं कई बारी हम लोग। एंड ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है, ग्लाइकोलिक एसिड भी अगर आपके स्किन में कोई भी अनइवन मार्क्स वगैरह हैं तो वो उस अनइवननेस को ठीक करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ होता है। तो मे बी यही इसका काम होगा, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो इसे आपको क्लेंस करने के बाद में, जैसे नॉर्मल हम लोग गुलाब जल वगैरह या कोई भी टोनर होता है उसको यूज़ करते हैं, शायद इसको उसी तरीके से यूज़ करना होता होगा। एंड इट सेज इट टाइटन्स पोर, इंस्टेंटली हाइड्रेट्स एंड ट्रीट्स ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन
स्किन जो है उसके लिए है मोस्टली, बट ये क्लेम करता है कि टाइटन पोर्स, जैसे कि सारे ही जो हम यूजुअली टोनर्स यूज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वो हमारे पोर्स को टाइटन करे, एंड पोर्स हमारे टाइटन होते हैं तो हमारी स्किन खुद ही स्मूथ होने लग जाती है एंड इंस्टेंटली हाइड्रेट्स। वो यूजुअली बाकी जो भी टोनर्स होते हैं हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो हाइड्रेट कर पाए। सो एक बार मैं इसको वैसे करके देखती हूँ। इसमें बहुत हल्की सी स्मेल है, जैसे रोज़ वाटर में स्मेल होती है वैसी। तो मैं एक बार मैं कोई आपके साथ में वीडियो या कुछ शेयर करूँगी जहाँ पे भी मैं ऑलरेडी ना मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ, तो मैं ये नहीं यूज़ कर पाऊँगी। तो मैं ऐसी कोई वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जहाँ पे मैं ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं इनको मैं ट्राई करूँ। एंड लास्ट जो है ये मुझे जो फ्रीबी मिला था, फ्रीबी है ये फिक्स डर्मा कॉस्मेटिक्स का D10 मास्क है ये, एंड दिस इज़ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। अभी यूज़ करने के बाद पता चलेगा। सो मैं कोई और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जहाँ पे मैं ये पूरे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करूँगी एंड ट्राई करने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि ये लेना एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है, ये प्रोडक्ट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे पिलग्रिम्स वगैरह का तो मुझे टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं खुद ही। मैंने पिलग्रिम का आई थिंक एक सीरम कुछ यूज़ किया है, बट पिलग्रिम का सीरम या फिर कोई मॉइस्चराइज़र तो मैंने यूज़ किया है। पिलग्रिम के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं पिलग्रिम के ही यूज़ करूं। बाकी ये जो स्नेल म्यूसिन का है और ये जो टोनर वगैरह है ये सारा ये एक मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ है। मास्क भी है, टोनर भी है, एंड ये जो रिपेयर फेस क्रीम है ये भी है, एंड इसके साथ साथ जो ये रेटिनॉल एंड विटामिन सी सीरम है ये सब कुछ है मेरे पास में। तो हम एक डेडिकेटेड नाइट केयर स्किन केयर रूटीन ऐसा कोई वीडियो शूट करेंगे जिसमें मैं ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज़ करने के बाद में बताऊंगी कि ये अच्छी है या नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रही होगी, और आप भी इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट्स देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाइप है जिसकी, तो आप उसे सोच रहे हैं कि मेरे को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप उसके मिनीज ट्राई कर सकते हैं। आपको स्मिटन में बहुत सारी चीज़ों के जो मिनी वर्जन्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो मैं आपको और भी एक बार दिखा देती हूँ। इसमें ना मेकअप ट्राई करने के लिए आपको देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें स्किन केयर है, मेकअप है, परफ्यूम्स है, बाथ एंड बॉडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें ऑलमोस्ट मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो एक्चुअली, एंड मोस्टली वही चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी जो बिल्कुल हाइप में आपको दिख रही होंगी। आप कोई भी सोशल मीडिया अगर स्क्रॉल करते होंगे तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से एक ना एक प्रोडक्ट का तो आपको दिख ही जाता होगा एडवर्टाइजमेंट। तो आप इनको एटलीस्ट इनके जो मिनीज़ हैं वो ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हो एक्चुअली कि वो सच में वर्थ इट है या नहीं है, एंड अगर आपको लगता है कि वो अच्छे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।